नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज में आयरन सर्विसिंग, फिक्सिंग एंड रिपेयर्स पे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन के काम नहीं करने के पीछे क्या वजह होती है। साथ साथ ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उन फॉल्ट को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन कॉमन फॉल्ट को जो इलेक्ट्रिक आयरन में पाए जाते हैं। तो क्या वजह हो सकती है और क्या क्या फॉल्ट हो सकती है वो हम लोग देखते हैं। पहला फॉल्ट है कि इलेक्ट्रिक आयरन का गर्म नहीं होना, नो हीट। सेकंड फॉल्ट है इनसफिशिएंट हीट, मतलब जो हमारी डिज़ायर्ड है, जो हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार इलेक्ट्रिक आयरन गर्म नहीं हो रहा है। तीसरा जो थर्ड नंबर फॉल्ट है कि डिज़ायर्ड से ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी कि काफ़ी गर्म हो चुका है इलेक्ट्रिक आयरन। फोर्थ नंबर जो प्रॉब्लम है वो सोल प्लेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सोल प्लेट के प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं आगे। टेयर क्लॉथ से मतलब कि कपड़ा जो है उसमें खिंचाव आ जा रहा है, यह प्रॉब्लम हो सकती है। और कपड़ा कई दफ़ा चिपक भी जा रहा है, यह एक अगली समस्या है। और इलेक्ट्रिक आयरन से आपको शॉक लग रहा है यूज़र को। तो यह मुख्य 7 वजह है, 7 फॉल्ट है, 7 फॉल्ट है जो एक इलेक्ट्रिक आयरन में जनरली पाया जाता है। इन सारे फॉल्ट को कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, यह हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो हीट से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसमें हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट का एक अहम रोल होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हीट से संबंधित कोई भी फॉल्ट है तो थर्मोस्टेट की सेटिंग और हीटिंग एलिमेंट में फॉल्ट जरूर हो सकती है। चले आगे देखते हैं। यहाँ पर एक समस्या है, वो पहला ही समस्या है कि हीट का नहीं होना। हीट अगर क्यों नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आयरन ऑन ही ना हो, पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो पहला आप चेक कीजिए पावर को, सप्लाई को, और उसे रिपेयर करें। अगर रिपेयरिंग से ठीक नहीं होती तो रिप्लेस करें। सेकंड हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की लूज टर्मिनल हो पावर कनेक्शन में, वायरिंग कनेक्शन कहीं लूज हो, या तो इलेक्ट्रिक आयरन में या आपके घर में, तो उसे ठीक करें। तीसरी कारण हो सकती है कि जो लीड है, यानी कि जो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक आयरन से, वो कहीं टूट चुका है, तो उसे रिपेयर करें, अन्यथा रिप्लेस करें। फोर्थ वजह ये हो सकती है कि थर्मोस्टेट लूज कनेक्शन है, तो उसे आप ठीक करें। और फिफ्थ वजह ये हो सकती है कि थर्मोस्टेट खराब हो गया हो, तो आपको उसे भी रिपेयर हो रही है तो कीजिए, अन्यथा आपको रिप्लेस करनी होगी। 6 नंबर जो वजह हो सकती है हीट का नहीं होना, वह है कि हीटिंग एलिमेंट खराब होना। ये हीरो है, इलेक्ट्रिक आयरन का हीरो है, मेन किरदार है जो आपको इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करता है। तो इस पे तो शक जाना वाजिब है कि हीटिंग एलिमेंट को आप चेक करें, ठीक नहीं है तो उसे रिप्लेस करें। और अंतिम में होता है कि कहीं कोई टर्मिनल, ओपन टर्मिनल तो फ्यूज का नहीं है, तो उसे रिप्लेस करना है। मैं आपको फिर से बता दिया कि हीट अगर नहीं हो रहा है तो थर्मोस्टेट और हीटिंग एलिमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ थर्मोस्टेट, यहाँ भी थर्मोस्टेट, यहाँ हीटिंग एलिमेंट, 3 जगहों पे हम लोग थर्मोस्टेट और हीटिंग एलिमेंट की बात किए हैं। इन 7 स्टेप्स को आप ठीक से रिपेयर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो ये हीटिंग वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड समस्या हमारे पास था कि हीट जो हो रहा था इलेक्ट्रिक आयरन में वो इनसफिशिएंट था, इलेक्ट्रिक आयरन सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसके क्या वजह हो सकते हैं। जो पहली वजह है कि उस यूज़र के घर में जो सप्लाई वोल्टेज हो वो लो होगा, तो उस संदर्भ में इनसफिशिएंट हीट आपको मिलेगा, तो आप आउटपुट वोल्टेज चेक करें। दूसरी वजह है जो ज़्यादा होती है वह है कि थर्मोस्टेट की सेटिंग में प्रॉब्लम होना। अगर सेटिंग ठीक करने के बावजूद सही नहीं होता है, इनसफिशिएंट हीट का प्रॉब्लम, तो थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, आप थर्मोस्टेट को रिप्लेस करें। तीसरी वजह है जिस वजह से आपका इलेक्ट्रिक आयरन काम नहीं कर रहा है वो है हीट एक्सेसिव होना, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन ज़्यादा गर्म हो रहा है। फिर से हमारा ध्यान जाएगा थर्मोस्टेट पे।
तो पहले हम लोग थर्मोस्टेट की सेटिंग चेक करेंगे, कहीं वो हाई टेम्परेचर पर तो फिक्स नहीं है। सेटिंग ठीक करने के बावजूद अगर एक्सेसिव हीट की समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोस्टेट को रिप्लेस करते हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव हो चुका है। अगला समस्या जो हमारे पास है, सोल प्लेट में प्रॉब्लम होना। सोल प्लेट में कैसी प्रॉब्लम हो रही है, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक आयरन तो सोल प्लेट में जो पॉलिश किया रहता है वह खराब हो जाता है, जिस वजह से सोल प्लेट भी खराब होगा और कपड़े में आयरन करते समय भी परेशानी होगी। तो यह कारण होता है कि थर्मोस्टेट हीट कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आप क्या करेंगे कि सोल प्लेट को तो रिप्लेस करेंगे ही, साथ साथ थर्मोस्टेट को रिपेयर कीजिए, अदरवाइज उसे भी रिप्लेस कीजिए। टेयर्स क्लॉथ्स में इसके क्या वजह हो सकते हैं? इसके वजह ये होते हैं कि सोल प्लेट में स्क्रैच आ चुका है एक्सेसिव हीट के कारण, जलने के कारण उस पर स्पॉटेड पड़ चुके हैं, तो उसको आपको साफ करना पड़ेगा। संभव है तो पॉलिश करवाइए, अदरवाइज आपको सोल प्लेट बदलना होगा। एक अगली समस्या हमारे पास ये है कि कपड़ा चिपक जा रहा है सोल प्लेट के साथ। यह तभी होता है जब आपके कपड़े में हीट ज़्यादा होता है उस कंडीशन में। और एक समस्या यहाँ पर इस जो आपके साथ है स्टिक टू क्लॉथ्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ्स में स्टार्च ज़्यादा होता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि तापमान को इलेक्ट्रिक आयरन का कम करते हैं और तब उसे यूज़ करते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं होगी। थर्मोस्टेट की नॉब का सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक कॉमन समस्या ये होती है कि हम लोग फैब्रिक के सिंथेटिक के अनुसार अगर टेम्परेचर का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो कपड़ा चिपक सकता है, जलने की खतरा बनी रहती है। यानी कि पॉलिस्टर है या रेशम के कपड़े हैं तो सिंथेटिक के अनुसार टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आयरन पे गाइडलाइन दिया रहता है, आप उसी तापमान का प्रयोग करें, नहीं तो कपड़ा चिपकने की समस्या सॉल्व नहीं होगी और कपड़ा जलने की खतरा भी बनी रहेगी। अब अंतिम में हमारे पास ये हो चुका है कि इलेक्ट्रिक आयरन से शॉक लग रहा है। शॉक लगने के संदर्भ में क्या कारण हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट जो बना हुआ है वहाँ इंसुलेशन सही नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रिक आयरन में करंट आता है और फिर वहाँ से शॉक लग सकता है। उस परिस्थिति में हीटिंग एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दें तो बेहतर होगा। एक कारण हो सकता है कि अर्थ कंटिन्यूटी विथ कॉमन अर्थ नॉट अवेलेबल, यानी कि अर्थिंग सही से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक आयरन में नहीं है। एक वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो अर्थिंग सिस्टम है ही नहीं जहां से हम लोग उसका कनेक्शन किए हुए हैं, तो आप उसे चेक कीजिए कि अर्थ की कनेक्शन है या नहीं। अब हम लोग जब इन कॉमन फॉल्ट को रिपेयर कर लेते हैं तो हम लोग एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं कि अब इलेक्ट्रिक आयरन हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहले आप देखिए कि प्रॉपर हीटिंग हो रही है या नहीं। सेकंड, हम लोग ध्यान देते हैं कि कहीं कोई ओवर हीटिंग की समस्या तो अभी भी नहीं बन रही है, थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है या नहीं, और यह चेक करेंगे कि स्टीम और स्प्रे वर्क कर रहा है या नहीं। ये 4 चेकलिस्ट है, पॉइंट है जिसे आप रिपेयर करने के बाद चेक करें। अगर यह सब सही पाया जाता है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक आयरन सही काम कर रहा है। तो आज हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक आयरन में होने वाले कॉमन फॉल्ट के क्या कारण हो सकते हैं और उनको कैसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसे बारीकियां से देखें और समझें तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रिक आयरन टेक्नीशियन बन सकते हैं। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। धन्यवाद।